हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम गणित की शिक्षण विधियां के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपके जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें पूछे गए ये सभी प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये गणित शिक्षण विधियों का सेकंड पार्ट है। अगर फ्रेंड्स आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो कृपया चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता? निम्न में से कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता? कौन सा कथन है? फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि गणित की प्रकृति को कौन सा कथन दर्शा नहीं रहा। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा ऑप्शन है जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शा रहा। क्योंकि गणित में सामान्य जिससे का क्षेत्र संकुच नहीं होता। संकुच का मतलब सिकड़ा हुआ नहीं होता, एक फैला हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है। और गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन गलत है। क्योंकि इसमें क्या बताया है कि गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें विस्तृत होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। क्या है? गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित के कलात्मक मूल्य, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। तो फ्रेंड्स, ये गणित का सामाजिक मूल्य को प्रदर्शित करता है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है, एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझते हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ऐसी योजना क्या है जिसमें यह प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थी कितने समझते हैं और इस आधार पर यह तय किया जाता है कि उनके प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। तो ये क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहलाता है निदानात्मक आकलन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? निदानात्मक आकलन कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा औपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? औपचारिक आकलन, ठीक है, की विशेषता को कौन नहीं दर्शा रहा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो औपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है कि विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरह देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उसे सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को। तो औपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी दर्शा रहा है औपचारिक आकलन की विशेषता को, सेकंड भी दर्शा रहा है, थर्ड भी दर्शा रहा है। तो तीनों ऑप्शन है ये औपचारिक आकलन की विशेषता को दर्शाता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहन किया जाता है। सभी अध्यापकों को गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहन किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। इस शब्दावली को किस नाम से जाना जाता है? सभी अध्यापकों क्या है, शुद्ध गणितीय शब्दावली के प्रयोग के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, तो इस शब्दावली को जाना जाता है। इस शब्दावली को किस नाम से जाना जाता है? इस शब्दावली को गणित शिक्षण भाषा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? गणित शिक्षण भाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता? ऐसा कौन सा कथन है जो गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित क्या है? विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित को संख्या स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड देखो, गणित की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? फर्स्ट देखो, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। हाँ, गणित क्या है? विचारों का तार्किक विज्ञान है। ठीक है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। तर्क मतलब मानसिक तर्क शक्ति को बढ़ाने का मार्ग है, यह भी सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये गलत। गणित अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, गणित क्या है? अमूर्त विज्ञान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है तो ये गलत है। गणित अमूर्त विज्ञान है, ये क्या है? गणित की विशेषता है। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये भी इसका सही है, विशेषता सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषता को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब क्या है कि गणित में जो समस्याओं को हल करने की जो प्रकृति है, विशेषताओं को उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? गणित में त्रुटि विश्लेषण किस नाम से जाता है? गणित में त्रुटि विश्लेषण। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान जाने वाली गलतियों की प्रकृति विशेषता को किस नाम से जाता है? गणित में त्रुटि विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। नए प्रकरण के प्रति, कोई नया प्रकरण मतलब कोई नए पाठ पढ़ा रहे, उनके प्रति विद्यार्थियों को क्या करना है? ध्यान को आकर्षित करना है। इसके लिए अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली परिस्थिति को कहते हैं। क्या परिस्थिति है कि उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? जो नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो पढ़ाने के लिए नए चैप्टर पढ़ाता है, तो उस चैप्टर के प्रति विद्यार्थियों का क्या है? ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, ध्यान आकर्षित करना है, तो इस परिस्थिति को क्या कहेंगे? इस परिस्थिति को कहेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है? जैसे नया प्रकरण होता है, कोई नया प्रकरण या कोई नया पाठ होता है, उसके बारे में क्या है? थोड़ी बहुत समरी बताई जाती है, उसकी रूपरेखा बताई जाती है कि इसमें क्या होगा। उस पाठ के बारे में संक्षिप्त बताया जाता है। ठीक है, तो इस क्या होगा? प्रस्तावना, उसे क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? कौन सा कथन है जो गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए,
ठीक है, ये भी सही है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, ये भी सही है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी सही है। गणित का पाठ्यक्रम गणित की अध्यापक की सहमति को आवश्यकता नहीं मानता। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, यह गलत है। क्या है? गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक मानता है। ठीक है, तो आवश्यक नहीं मानता नहीं लिखा है, इसका मतलब यह गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।